लिखिएगा आप न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बच्चों, और इसको हम लोग ना इससे डिनोट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको ना याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ये सब चीजें याद करने वाली। माइनस से, एन्यू पे माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं, एन्यू से डिनोट करते हैं, बात समझिए, ठीक। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पेस। इसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा, तो किसको लव करेगा? या सीधे निगेटिव चार्ज को, और ज्यादा कुछ नहीं, इसको चाहत रहेगा उसी का, ठीक। फिर दूसरा जो हो जाएगा, हाँ ना भी ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। इसका दूसरा भी नाम होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास हो जाएगा बच्चों, अब देखो ये अटैक कहाँ करेगा, मुझे बता सकते हो? क्या हो जाएगा? अटैक्स एट, ये अटैक होगा रे, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट डिफिशियंट सेंटर। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, न्यूक्लियोफाइल वहीं पर जाकर अटैक कर देगा, ठीक है ना। बात समझिएगा। एक तो सिंपल सा याद करके रखो बात को, ठीक है ना, कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना, वो किस पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पे। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किस पे अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल पे। बस यही होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल पे, तो बस ये थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे ध्यान से। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब फिर से न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, यानी निगेटिव चार्ज। उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस या निगेटिव सॉरी, निगेटिवली चार्ज होता है उस ऊपर, ठीक। चलिए अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, दो तीन टर्म आते हैं, ठीक। कौन सा होता है? एक तो निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, और भी बहुत सारा होता है। तो देखो हम लिखते हैं निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, ठीक। अब देखो जिस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्लोरीन पे माइनस, ठीक, ब्रोमीन पे माइनस, फिर आपके पास हो गया मिथाइल पे माइनस, अल्कोहल पे माइनस, NH2 पे माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास O2 पे माइनस, फिर हमारे पास हो जाएगा C2H5O पे माइनस। ये सारा का सारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस होंगे। ये सारा का सारा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक। और इसी में बच्चों दूसरा जो होता है हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है फाइल, इसके अंदर होता क्या है? लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर भी एक डोनेट की तरह काम करता है। तो लिख सकते हैं लोन पेयर कंटेनिंग। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कोई भी बच्चा जब यहाँ से पढ़ रहा है तो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बड़ा उल्टा सीधा होता है। यूट्यूब वगैरह पे कुछ और ही तरीके से पढ़ा देता है यहाँ पर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सब अपने तरफ से गेम खेलता है। किसी एक टीचर को फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल नहीं है कि कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ लिए।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे यूट्यूब चाहे कहीं पर भी। कारण क्या होता है, क्योंकि 90% को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना ही नहीं आता है, पहले बात तो ये होती है। अब बहुत लोग को सीक्वेंस नहीं पता होता है, ठीक, इसलिए लोग ज्यादातर फिजिकल को प्रायोरिटी देते हैं और उसी को पढ़ाते हैं, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर, यानी ये न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये H2O, ये सही बताओ तो मुझे इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्ट चैप्टर में भी जाकर इसको पढ़ा देता, लेकिन मैं इसको पहले इसलिए पढ़ा देता हूँ कि तुम्हें ध्यान रहे। यहाँ पर देखो, ये लोन पेयर है इसके ऊपर, तो लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसलिए भी ये डोनेटिंग की तरह बिहेव करता है, ROH। फिर हमारे पास RNH2, ठीक, फिर हमारे पास PH3, ठीक, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, हाँ, PCl3, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये तो एक हो जाता है, लेकिन अब इसके साथ ही एक और होता है जो कि हम यहीं पर लिख देते हैं, तीसरा जो होता है C पॉइंट, ये होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे तो बोर्ड भी क्वेश्चन पूछता है और जेई में वो क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। ऑर्गेनोमेटेलिक, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक ने कसम खा रखा है कि ये क्वेश्चन डालूंगा ही मैं, ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर अबे होता क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल एक साथ होता है, ठीक है ना, यानी मेटल कार्बन की बात कर सकते हो यहाँ पर, मेटल और क्या होता है, कार्बन एक साथ होता है। और जब मेटल और कार्बन एक साथ होता है ना, तो एक नया नाम क्रिएट हो जाता है यहाँ से, देखो RMGX, ठीक है ना, इसका नाम बच्चों होता है ग्रीगनाड रिएजेंट। ग्रीगनाड, आज से मुंह पे याद होना चाहिए सबके, ठीक है ना, ग्रीगनाड रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। R का मतलब CH3, G का मतलब Mg, ध्यान दीजिएगा, और X का मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ पर Br। अब देखो समझिए, मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, प्लस या माइनस, मेटल पे हमेशा प्लस होता है, ठीक है ना, तो बताओ यहाँ पर इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, ठीक। अगर अब माइनस हो जाएगा बच्चों, ये अगर माइनस होगा तो ये तो अटैक ही करेगा ना, ध्यान से देखो, ये कट जाएगा तो ये CH3 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो CH3 है वो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। तो रुको ना, मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं पे लिख के ना इसको हटा देता हूँ पहले, ताकि आप लोग आराम से लिख सको। देखो ये वाला जो बॉन्ड होता है बच्चों, यही कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सर आपका आवाज कट रहा है। ये कार्बन, कोई बात नहीं, चला जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से, यानी एक कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो जाएगा, कार्बन और मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कहला जाएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आवाज जा रही है बाकी को, हेलो? नहीं सर, कट कट के आ रहा है। पूरा कट के जा रहा है क्या, कितनों को कट के जा रहा है? सबको जा रहा है सर। सर मम्मी कहाँ रखे हैं? चलो अब आवाज आ रही है, चलिए नेक्स्ट। ये हो गया, ये वाला आयोनिक बॉन्ड हो गया बच्चों, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में आप ये ले लो CH3, बोलो सर 3 नंबर फिर से एक्सप्लेन करिएगा। हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो R का मतलब होता है कार्बन, Mg का मतलब होता है मेटल, तो कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोलेंगे। और ये देखो, ये मेटल और ये नॉन मेटल, अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, Mg, और यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, ठीक। अब ये Cl ले लिया तो सिंपल सी बात है बच्चों, मेटल पे प्लस होता है
तो यहाँ पर ये कार्बन पे कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अभी अगर निगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा, किसी पे भी अटैक करेगा, तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डोनर की तरह, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ये आपको कुछ कभी कभी ऐसे भी दिखने को मिलेगा, और CH3MgBr, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। इसी तरह से बच्चों आगे आपको जो एक मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, आगे जो आपको मिलेगा दूसरा रिएजेंट, वो हो जाएगा R2। ध्यान से देखिएगा, ये सब रिएजेंट है, आगे काम में आएगा बार बार। RCuLi, इसका नाम होता है बच्चों, इसका जो नाम होता है गिलीमेंस रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, गिलमेंस, ये सब नेमिंग रिएक्शन में आएगा, इसलिए इस रिएजेंट को याद करके रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा बच्चों CH3 का ट्वाइस, और ये हो जाएगा CuLi, ठीक। ये सब आगे काम आएगा। अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आएगा जब और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और एक और होता है बच्चों तीसरा R2ZN, ठीक है ना, इसका नाम होता है बच्चों फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। सिंपल सी बात है, सोडियम के साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यही ना है। तो ये देखो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि C, अगर मान लीजिए C2H5, ठीक, ट्वाइस, ठीक, और ये हो गया जिंक, ठीक, इस तरह से हो गया, या CH3 ट्वाइस Zn, ठीक। तो जिंक पे तो ऐसे ही प्लस होता है, और जो मिथाइल निकलेगा चाहे इथाइल निकलेगा, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस। कॉपर पे तो ऐसे ही प्लस रहता है, और ये क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना रहता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जल्दी नोट कीजिए, फास्ट। हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर आते हैं हम लोग बच्चों, एक होता है हमारे पास डी पॉइंट, ध्यान दीजिए सभी लोग। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। देखो यहां कहने का मतलब, एक कुछ है तो बहुत तरह का बंदा है। जैसे अगर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन रहे, यानी कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। क्या आता है, डोनेटिंग की तरह। चूंकि जो पाई बॉन्ड का, पाई, ये ऐसे लिख दो ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज हाई, यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने, पाई बॉन्ड का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब देखो कुछ एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो एक याद है ना तुम्हें कि भूल गए सब, इसके अंदर आपको मैंने बोला था कि p ऑर्बिटल होता है, पूरा रीजन से तो पढ़ के आए थे, पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। अब लोकलाइज होता है इसका मतलब यही ना भाई, इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये क्या करता है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बंदा आ गया, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पाई बॉन्ड, लेकिन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बार में एक ही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या आपके पास बेंजीन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं, जब रिएक्शन करोगे तब। तो ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये भी पाई बॉन्ड किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। याद रखिएगा हमेशा कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट की तरह बिहेव करता है, ठीक।